चाचा ने बढ़ा दी अखिलेश यादव की टेंशन। चाचा ने अलग चुनाव लड़ने का किया ऐलान। चाचा के ऐलान से सख्ते में सपा और जोश में प्रसपा। देखिए कब चाचा करेंगे उम्मीदवारों का ऐलान और देखिए कब चाचा करने वाले हैं नामांकन। उपचुनाव को जीतने का सपना देख रहे अखिलेश यादव को चाचा शिवपाल सिंह यादव ने एक बड़ा शॉक दे दिया है और चाचा शिवपाल सिंह यादव के एक ऐलान ने अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ा दी है। अखिलेश यादव को उम्मीद थी कि चाचा अब उनके खिलाफ चुनावी मैदान में नहीं उतरेंगे, लेकिन ऐसा हो न सका। चाचा ने कार्यकर्ताओं के साथ मंथन किया और मंथन के बाद चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद सपा में सन्नाटा दिखाई दे रहा है और आला कमान ने मौन साध लिया है कि आखिर अब क्या किया जाए जो चाचा को साधा जा सके। वहीं दूसरी तरफ चाचा के तल्ख तेवर बता रहे हैं कि अब वो राष्ट्र की बात को भी बढ़ाएंगे और चुनाव भी लड़ेंगे और लड़वाएंगे। बताएंगे कि चाचा कब उम्मीदवारों का ऐलान करेंगे और कैसे चुनाव लड़ेंगे। लेकिन पहले आप बताएं कि क्या चाचा के ऐलान से सपा को कुछ फर्क पड़ेगा? क्या चाचा का फैसला सपा के लिए नुकसान का संकेत है? आपकी राय क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब बात करते हैं चाचा शिवपाल सिंह यादव के चुनाव लड़ने के ऐलान की। तो चाचा शिवपाल सिंह यादव लोकसभा का उपचुनाव तो नहीं लड़ेंगे, लेकिन स्थानीय निकाय के चुनावों को लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। दरअसल हाल ही में खत्म हुए यूपी विधानसभा सत्र में जहां चाचा शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव के बीच की दूरी साफ झलकी, वहीं कई बार शिवपाल की बीजेपी से नजदीकियों की चर्चा रही। इसी बीच लखनऊ में हुई प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की बैठक में शिवपाल सिंह यादव ने न सिर्फ सभी पदाधिकारियों और जिलाध्यक्षों की बात सुनी, बल्कि ये ऐलान भी कर दिया कि प्रसपा स्थानीय निकाय के चुनाव लड़ेगी। ये घोषणा कार्यकर्ताओं को फील्ड पर तैयार करने के निर्देश को देते हुए अहम है। साथ ही देखा जाए तो ये समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की मुश्किल बढ़ाने वाला है। दरअसल 6 घंटे तक चली बैठक में प्रसपा के फ्रंटल संगठनों के प्रदेश अध्यक्ष, सभी मंडलीय प्रभारी, सभी जिलाध्यक्ष मौजूद रहे। शिवपाल सिंह यादव पूरी बैठक के दौरान मौजूद थे। बैठक में कई पदाधिकारियों ने अपनी बात रखी। ये बात निकलकर सामने आई कि जो मौजूदा स्थिति है उसमें पार्टी के कार्यकर्ताओं की पहचान और जमीन पर सक्रियता अगर बढ़ानी है तो और ज्यादा मौके मिलने चाहिए। हालांकि सीधे तौर पर सपा से कोई विरोध की बात नहीं हुई। इतना तय हुआ कि इस साल अक्टूबर-नवंबर में होने वाले स्थानीय निकाय के चुनाव में पार्टी और कुछ क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। इसी को देखते हुए शिवपाल सिंह यादव ने बैठक में ये घोषणा की है कि प्रसपा आने वाले स्थानीय चुनाव लड़ेगी। ये बात महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले भी इस बात को लेकर काफी चर्चा रही थी कि शिवपाल समाजवादी पार्टी से अलग अपने प्रत्याशी उतार सकते हैं और उस वक्त मुलायम सिंह यादव को स्थिति संभालने और शिवपाल यादव को मनाने के लिए आगे आना पड़ा था। यूपी में स्थानीय निकाय चुनाव नवंबर में होने हैं। अगर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी स्थानीय निकाय में अपने प्रत्याशी उतार देती है तो कुछ क्षेत्रों को खासकर यादवलैंड में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों की मुश्किल बढ़ सकती है। साथ ही समाजवादी पार्टी से असंतुष्ट चल रहे कार्यकर्ता भी टिकट न मिलने पर प्रसपा की ओर रुख कर सकते हैं। ऐसे में अखिलेश यादव ये नहीं चाहेंगे कि सपा से अलग शिवपाल यादव के कार्यकर्ता स्थानीय निकाय चुनाव लड़ें। इधर बीजेपी से नजदीकी की चर्चा में एक कड़ी और जोड़ते हुए शिवपाल सिंह यादव ने अपने कार्यकर्ताओं को कहा कि पार्टी राष्ट्रवाद के लिए काम करेगी। कुछ समय से शिवपाल सिंह यादव राम और राष्ट्रवाद पर लगातार बीजेपी के एजेंडे पर चलने का संकेत देते रहे हैं। समान नागरिकता संहिता में भी पार्टी ने बीजेपी के एजेंडे को हवा देने की बात की थी, जिसके बाद शिवपाल की बीजेपी से नजदीकियों की चर्चा और बढ़ गई। प्रसपा नेताओं की माने तो प्रसपा अपनी सोच के आधार पर चीजों और मुद्दों को तय करती है, सिर्फ राष्ट्रवाद पर ही काम नहीं करेगी, बल्कि ये भी तय हुआ कि राम के नाम पर नफरत फैलाने की इजाजत किसी को नहीं है। हाल ही में यूपी विधानसभा सत्र के दौरान भी अखिलेश यादव और चाचा शिवपाल में दूरियां नजर आई थी। शिवपाल यादव ने विधानसभा कार्रवाई के लिए बैठक की अपनी सीट बदलने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा था। तो वहीं समाजवादी पार्टी की ओर से भी कई विधायकों की सीट बदलने के लिए लिख कर दिया गया था, जबकि उसमें शिवपाल यादव का नाम नहीं था। यूपी के मुख्यमंत्री ने भी अपने संबोधन में अखिलेश यादव पर चुटकी लेते हुए उन्हें लोहिया को पढ़ने की सलाह दे डाली थी, तो चाचा की लेखनी की तारीफ भी की थी। दरअसल अखिलेश यादव के लिए राज्यसभा और उसके बाद अब विधान परिषद के प्रत्याशी तय करना काफी चुनौतीपूर्ण रहा। हाल ही में राज्यसभा के बाद विधान परिषद की सीटों को लेकर भी अखिलेश यादव के सामने गठबंधन के साथियों की नाराजगी झेलनी पड़ रही है। महान दल के केशव देव मौर्य ने जहां इस बात पर अलग होने की बात कह दी, तो वहीं अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे ओम प्रकाश राजभर भी
अखिलेश से नाराज बताए जा रहे हैं। सुभाषपा के पदाधिकारियों ने भी खुलेआम इस पर अखिलेश यादव को कटघरे में खड़ा किया है। ऐसे समय में शिवपाल यादव के प्रसपा का स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने की घोषणा सपा की चिंता बढ़ा सकती है। देखना यह है कि अखिलेश यादव इस मामले पर क्या फैसला लेते हैं और कब एक्शन लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।